नूंह जिले के सहसोला में मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं और किसानों ने पुलिस ने जबरन धक्का मुक्की और गाली गलौज की। ज़्यादा नोकझोंक होने लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। वहीं प्रशासन को भी सूचना मिल गई। ग्रामीणों ने रेलवे और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद ही तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने धरना दे रहे किसानों से पूछताछ शुरू की। हमारी मांग थी कि जो रेलवे ने हमारे किसानों की भूमि अधिग्रहण करी है उसका मुआवजा दिया जाए। रेलवे प्रशासन से हम 1-1.5 महीने से तो अब कह रहे हैं कि भाई हमारा मुआवजा दें, और इस मसले पे हर अधिकारी से मिले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ करने की बात सामने आ रही है, तो कैसे सामना करेंगे आप उसका? हम संवैधानिक रूप से अपना धरना चला रहे हैं जी। फिर भी प्रशासन अगर जो कोई गलत कार्रवाई करती है संवैधानिक रूप से धरना चलाने के बाद भी, तो हम प्रशासन जैसे चाहे, उनके पास तो गोलियां भी हैं, गोली मार दें, लाठी भी ले रहे हैं, बड़ी लाठी मार दें और जेल में डाल दें, लेकिन हम अपना आंदोलन संवैधानिक रूप से चलाते रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे रेलवे का काम रोका गया, उसमें आप बता, क्या काम रोका है आपने, क्या मांग क्या है? प्रशासन हमारा एक रास्ता खुदा हुआ है, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जी हमारा रास्ता बना दें और हम काम को ना रोकेंगे, और हमारा रास्ता रोका हुआ। सही बात तो ये है कि उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। लाइन के बारे में बता रहा हूँ जी। जब यहाँ पे बहुत दिनों बाद में जो है इस खेतों की सर्विस हुई और सरकार ने यहाँ पे बोर लगाए, और तो किसानों के लिए आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी ज़मीन में बोर लगा रहे हैं, हमको बोर लगाने दो उस मिट्टी चेक करने के लिए। तो किसानों के लिए आश्वासन दिए गए। सभी जो उनके पुलिस कर्मचारी और जो इस लाइन के जो कर्मचारी हैं, सब ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी ज़मीन जाएगी, 100% जाएगी। इस वजह से हम छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं। इस आश्वासन के ऊपर हमने बैंक कर्जा भी लिया और जो है हमने दूसरे भाइयों से कर्जा लिया। हम इसकी जो है भाग दौड़ में लग गए, और जो है हम ये चाह रहे हैं हमारी जो ज़मीन जा रही है, पहले आश्वासन दिया था कि आपके लिए भरपूर जो हिस्सा मिलेगा, यानी जो दूसरा रेलवे लाइन गई है उसी हिसाब से मिलेगा। उस दूसरी जो शुरू में रेलवे लाइन उसमें ओपन भी गई थी और अंदर घोपा भी गई थी। उसमें ओपन और घोपा के मुआवजा पूरे लोगों के लिए जो है मिल गया है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं आप हजरात सभी से, यानी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो है ज़मीन जा रही है, हमारी इस ज़मीन का पूरा मुआवजा दिया जाए। हम उस आश्वासन पर ही हैं जो सरकार ने हमारे लिए आश्वासन दिया था कि तुम्हारी ज़मीन का हक तुम्हारे लिए मिलेगा। हम जो है अभी भी जो है पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज की है, बुजुर्गों की जो है और औरतों को भी जो है उसने भला बुरा किया है, बच्चों को भी मारा पीटा है और बुजुर्ग लोगों को भी जो है हाथ तपाई की है और जो है लाठीचार्ज की है। हम इसलिए भाई जो है अपनी ज़मीन के हक को लेना चाहते हैं। कल को हम जब मर जाएंगे तो हमारी औलाद क्या कहेगी? तुम्हारी शान पर तुम्हारे सामने रेलवे लाइन निकली तो तुमने उसका मुआवजा क्यों नहीं लिया? हम खुद भी और हमारी जो लाइन आ रही है बच्चों की, हमारी जो है आस औलाद चलेगी। हम आस औलाद की जो है ऐसे नहीं चाह रहे हैं हम कब्रों में चला जाए, आस औलाद हमारे लिए गाड़ी देती रहे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो है इस जो ज़मीन जा रही है, चाहे किसी की 4 बिस्वा जा रही है, चाहे 2 बिस्वा जा रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है हमारी तरफ से, सभी भाई किसानों की तरफ से कि लेकिन हमारा पूरा हक, पूरा मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ ना इत्तेफाकी की जाए, बल्कि हम तो इसे कहते हैं ना कांग्रेस सरकार यानी कि बुराई, ना जो है बीजेपी सरकार की बुराई, हमारे लिए जो हक दिला जाए। हम इस पर जिंदाबाद हैं। हम इसके लिए अपना खून बहा सकते हैं, बच्चों का खून बहा सकते हैं। हम इस पर जो मर मिटने के लिए तैयार हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे ज़मीन का हक हमारे लिए पूरा अदा कर दिया जाए।